ये है आपका पूरा टोक्यो, इतनी ऊंची बिल्डिंग है और उसी के बगल में है अपना होटल। तो गाइस अभी सेकंड तो नहीं हुआ है हमारा। तो हम पहुंच चुके हैं सेंसोजी टेम्पल, जो कि पर आप लोग अपना फॉर्च्यून भी ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पर आप टोक्यो पास भी ले सकते हो। तो ये है एशियन रेस्टोरेंट बार। तो हमने सोचा है आ ही गए तो लंच कर लेते हैं। तो मुँह खाड़ा जैसा कुछ बना रखा है। तो 28 फ्लोर है इस बिल्डिंग में। तो ये है अपना रूम। ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू। Hey guys, good morning from Tokyo, the capital of Japan। और हम पहुंच चुके हैं टोक्यो स्टेशन, द मेन स्टेशन ऑफ टोक्यो सिटी। एंड मेरे सामने आप देख रहे हो ये है आपका टोक्यो स्टेशन। तो अब यहाँ से अंदर चलते हैं और पहुंचते हैं अपने होटल, जो कि यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास है। तो कौन सा होटल है वो मैं आपको वहीं दिखाता हूँ। तो ये है आपका पूरा टोक्यो स्टेशन। इसमें इतने प्लेटफॉर्म है और इतने ट्रेन लाइन है, यहाँ पर पूछो मत। सामने आपकी खड़ी है वो बुलेट ट्रेन जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, वो शिनकानसेन ट्रैक से जो अलग होते हैं। और उसके बाद सारे ये लोकल लाइन है यहाँ पर सारी की सारी। तो निकल चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन से बाहर, राइगोकु स्टेशन से बाहर। और ठीक है सामने ही अपना होटल। सामने बिल्डिंग देख रही हो व्हाइट कलर की, जिसमें आपा लिखा हुआ है। दैट इज गोना बी आवर होटल फॉर द नेक्स्ट 5 डेज इन टोक्यो। तो टोक्यो में मैंने केवल एक ही होटल किया था 5 दिन के लिए, क्योंकि टोक्यो में होटल काफ़ी महंगे हैं। क्योंकि टोक्यो यू नो द कैपिटल ऑफ जापान। तो ये मुझे पड़ा है 5000 रुपीज़ पर डे का, जिसमें सैटरडे का जो होटल का जो प्राइस है ना, वो यहाँ पर काफ़ी महंगा पड़ रहा था एक दिन के लिए। कोई भी होटल करता मैं उस दिन के लिए, सब जगह प्राइसेस वर गोइंग अप बाय 10 to 12,000। तो ओवरऑल फिर सब कुछ मिलाने के बाद मुझे 5 दिन का होटल ये पड़ा है 5000 रुपीज़। एंड इसी के पास में यहाँ पर एक ईडो टोक्यो म्यूजियम भी है। अकीबारा से 2 स्टेशन के बाद ही हमारा ये होटल है। तो विच इज़ ए वेरी नाइस लोकेशन। तो आपको पता ही है कि अकीबारा इलेक्ट्रॉनिक टाउन ऑफ टोक्यो, अ बिगेस्ट प्लेस इन एंटायर जापान फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहीं पर ही स्काई ट्रे एंड देन टोक्यो टावर भी आसपास ही है। और टेनोजी म्यूजियम भी यहीं पर ही है, टेनोजी श्राइन भी इधर ही है। तो सब कुछ आसपास ही है। सामने देखो बिल्डिंग देख रहे हो, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। और उसी के बगल में है अपना होटल, जो कि उससे भी ऊंचा है। सी दिस होटल, दिस इज आपा होटल। एंड आउट ऑफ ऑल द आपा होटल, बाकी होटल्स आपको आपा के देखना रेड एंड ब्लैक थीम पे हैं, लेकिन दिस बिल्डिंग इज वाइट, एंटायरली वाइट। एंड इसके अंदर कम से कम आई थिंक 20 to 22 फ्लोर्स हैं। बाकी ये रास्ता है एंड ये बिल्डिंग हमारी आपा होटल की। तो वहीं जाके पता करते हैं। बस सामने से एंट्री है। एंट्री तो देखो बिल्कुल जो टिपिकल आपा होटल्स की होते हैं ना, रेड एंड ब्लैक थीम, वैसे ही है। तो चलिए चलते हैं, चेक इन करते हैं। पता नहीं चेक इन देते नहीं देते, क्योंकि जापान में जितने भी होटल हैं सबका जो चेक इन होता है 3 बजे दिन में होता है और 11 बजे सुबह आपको चेकआउट करना होता है। तो ये सीन है। तो देखो ये रहा आपा होटल। तो गाइस अभी चेक इन तो नहीं हुआ है हमारा यहाँ पर, क्योंकि इनके सारे रूम फुल हैं और वेट करने को बोला है। एटलीस्ट 12 बजे तक तो वेट करना ही पड़ेगा। तो हमने सोचा यार 12 बजे तक क्या वेट करना। तो आपको बता दूं ये जो होटल है हमारा राइगोकु के पास है। और राइगोकु विच इज़ फेमस फॉर सुमो वर्ल्ड। तो यहाँ पर सुमो फाइटिंग का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसके अंदर 10,000 सीट्स हैं। और यहाँ पर टूर्नामेंट चलते रहते हैं। आई थिंक अगर टूर्नामेंट चल रहा हो तो वी विल ऑल्सो ट्राई। बाकी ये होटल आप देख सकते हो, दिस इज आपा होटल, वेरी नाइस होटल। वहाँ सामने आपका रिसेप्शन एरिया है कि 2 साइड एंट्री है, एक साइड ये और एक साइड ये। इट्स अ बिग होटल। इसके अंदर आई थिंक 27 तक फ्लोर है। एंड यहाँ पर आपको नीचे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज भी मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं यूनो पार्क, क्योंकि वही अभी ओपन है और अभी सुबह के 8 बजे है ना। तो यहाँ पर चीजें 9 बजे के बाद ही खुलना स्टार्ट होती हैं। तो सोचा यार तब तो वॉक करते करते यूनो पार्क ही घूम के आ जाते हैं। तो वॉक करते करते हम आ चुके हैं सुमीडा रिवर के पास। और यहाँ पर देखो पूरी रिवर की क्लीनिंग हो रही है। दिस इज ऑल योर सुमीडा रिवर वाला एरिया। तो यहाँ पर हमें मिल गया 7-Eleven। यहाँ पर देखो सारी मैगजीन्स लगी हुई हैं। पीपल लाइक टू रीड मैगजीन्स हियर एज वेल, लाइक एडल्ट और एनी अदर मैगजीन। हर स्टोर में आपको बियर और दारू मिल जाएगी। तो हमने ले ली है 2 आइसक्रीम, पाइनएप्पल एंड पीच। तो हम पहुंच चुके हैं सेंसोजी टेम्पल, जो कि हमारे होटल से 2 किलोमीटर के आसपास था। तो अभी तो कुछ शॉप्स यहाँ पर ओपन हो रही हैं। एंड सामने आप जो देख रहे हो ना, वहाँ से होते हुए अंदर जाएंगे सेंसोजी टेम्पल के अंदर। अभी तो भीड़ कम है, तो हम सुबह ही आगे। आपको स्टार्टिंग में आपके कुछ सोवेनियर शॉप भी हैं, तो वहाँ से एंट्री की थी हमने। एंड ये देखो यहाँ से एक और ये मेन गेट है, जहाँ से अंदर जाके श्राइन तक जा सकते हैं। और इसके बाहर जो है गार्डन वाला एरिया। तो हर श्राइन में आपको ऐसे ही मिलेगा कि बाहर जो एरिया गार्डन है, एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीपल गेट्स टू एंटर टू द मेन श्राइन। एंड यहाँ पर ये पगोडा भी है, वो ये भी 5 स्टोरी पगोडा है। और सामने ही है आपका स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री। यहाँ पर लोग जो है इससे अपना हाथ धोते हैं बिफोर एंटरिंग टू श्राइन। और ये पीने के लिए नहीं होता है। एंड देन यहाँ से आप एंटर करोगे मेन श्राइन पर। इसका नाम है शेनोजी श्राइन। ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो घूमने में। तो ये रहा आपका मेन श्राइन अंदर। यहाँ पर देखो लोग प्रे भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लोग अपना फॉर्च्यून भी ट्राई कर सकते हो 100 येन में। इसमें आपको 100 येन डालना है। उसके बाद इस बॉक्स को आपको शेक करना है, उसमें से आपकी एक स्लिप निकलेगी। उस स्लिप को आपको रीड करना है। उसमें लिखा हुआ अगर आपका गुड फॉर्च्यून निकलता है तो यू डोंट नीड टू बी केयरलेस एंड एरोगेंट, बल्कि उसको घर ले जाओ। और अगर बैड फॉर्च्यून निकलता है तो इसको आप बाहर ट्राई कर सकते हो, सो दैट कि आपका जितना बैड फॉर्च्यून है वो यहीं पर ही खत्म हो जाए। तो लेट्स ट्राई आवर फॉर्च्यून हियर। तो सबसे पहले हमें 100 येन का फॉर्च्यून डालना है। ये आ गया अपना फॉर्च्यून।
हमारा नंबर लिखा हुआ है। तो गाइस मेरा तो निकला था बैड फॉर्चून, जो कि मैंने टाई कर दिया है और यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं कहीं और जगह। यहाँ पर आप देखो मार्केट भी ओपन हो रही है धीरे धीरे करके। तो 9 to 10 के बीच में यहाँ मार्केट्स ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी हम बैठे थे स्टारबक्स में और यहाँ का स्टारबक्स जस्ट सेंसोजी से बाहर आओगे तो आपको स्टारबक्स दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। और यहाँ से आप अच्छी अच्छी फोटो भी ले सकते हो स्टारबक्स पे। और इसको बोलते हैं आसाकुसा और ये है यहाँ का सेंसोजी का मेन गेट। एंड यहाँ पर देखो लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। तो यहीं से आप एंट्री करते हुए ये बीच में मार्केट है और लास्ट में पहुँच जाते हो श्राइन पे। तो अब हम पहुँच चुके हैं यूनो स्टेशन पे, जो कि JR लाइन भी यहाँ पर है अटैच होती है और यूनो मेट्रो लाइन भी यहीं पर ही है। तो ये रहा आपका यूनो स्टेशन। ऊपर जो है पूरा JR का है, नीचे इसके पूरी सबवे लाइन है। आप यहाँ पर आप टोक्यो पास भी ले सकते हो 24 आवर्स, 48 आवर्स और मैक्सिमम 72 आवर्स, मीन्स 3 डेज तक का आप टोक्यो पास ले सकते हो, जिसमें आपको सारी टोक्यो की सबवे लाइन इसमें एडेड हो जाती है। इसमें आप अनलिमिटेड राइड कर सकते हो। तो वही मैं भी देख रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। एक दिन का पास जो है 800 का पड़ता है, अगर आप 2 दिन का लेते हो तो 1200 का, और 3 दिन का लेते हो तो 1500 का। तो मतलब जितने दिन का आप पास ज्यादा लोगे उतने का आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। एंड इसके बाहर ही आपको बहुत सी जगह है घूमने के लिए, जैसे नेशनल आर्ट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, जूलॉजिकल गार्डन और भी 2-3 जगह है। तो यूनो स्टेशन से बाहर आते ही हमें दिख गया है इंडियन रेस्टोरेंट। मतलब इसमें इंडियन फूड मिल रहा है, आप देख सकते हो। इसका नाम है हल्का। तो ये है एशियन रेस्टोरेंट बार हल्का। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन फूड्स। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको थाई एंड अदर कंट्री फूड भी मिल जाएगा। तो सोचा है थोड़ा कुछ खा लेते हैं। जहाँ हमें वेज खाना दिख जाता है तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि जापान में वेज मिलना मतलब सोने के बराबर ही है। तो हमने सोचा है आ ही गए हैं तो लंच कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 बजे तक दुकानें बंद जाती हैं। तो ये मैंने ऑर्डर की एक थाली, जिसमें मुझे मिल रहा है 2 नान, छोटा सा राइस, दाल एंड दिस इज मिक्स वेज करी। ये है इनका कुछ स्वीट डिश, कोकोनट समथिंग सैलेड। तो वो रहा आपका सामने JR यूनो स्टेशन। उससे बाहर आते ही आपके बाहर काफी सारी चीजें घूमने के लिए, जैसे यहाँ पर आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट्स, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड आर्ट्स। उसके अलावा यूनो जू है, जिसके अंदर आपको पांडा मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये रहा म्यूजियम की टिकट्स के लिए। तो यहीं पर हम भी अपने टिकट ले रहे हैं और चलते हैं अंदर। और यूनो जू की टिकट आई थिंक उधर ही मिलेगी। तो यहाँ पर अभी जो टिकट मिल रही है वो कुछ स्पेशल एग्जीबिशन की टिकट्स मिल रही है। तो यहाँ पर देखो वन साइड आपका इस तरफ पूरा कैफे वाला सेक्शन है, इधर सारे कैफे शॉप्स हैं। और ये है आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट्स। तो पहले यहीं चल लेते हैं, घूम के आते हैं, फिर वहीं से आगे चलेंगे यूनो जू। यहाँ से है इसकी एंट्री। तो टिकट मैंने ले ली यहाँ पर, जो मुझे पड़ी है 500 येन। तो आ चुका है भाई हम नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट से घूम के। तो ठीक था, मतलब यार मतलब इतनी समझ में है नहीं आर्ट की, बट फिर भी देखिए आगे बहुत सारी पेंटिंग्स थी। आप लोग इसको स्किप कर सकते हो अगर जिसको बहुत ही इंटरेस्ट है मॉडर्न आर्ट में, इन सब में और पेंटिंग्स का, तो वो डेफिनेटली यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है। द यूनिवर्सिटी आर्ट म्यूजियम है यहाँ पर, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम है यहाँ पर, नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट हमने देख ही लिया है। एक है टोक्यो नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस। और ये पूरा रूट मैप बना रखा है यहाँ पर। तो अब हम जा रहे हैं यूनो जू और उसकी टिकट मिलेगी सामने से, जिसकी टिकट है 600 येन फॉर एडल्ट्स। तो लेट्स बाय आवर टिकट एंड लेट्स गो टू द यूनो जू, जिसके अंदर आपको दिखेंगे पांडा। तो जू में हमने एंट्री कर ली है, जिसके लिए मैंने पे किए हैं 600 येन। तो चलिए चलते हैं अंदर एंड यहाँ से एंट्री होगी हमारी। और यहाँ पर हम अपना बैग भी रख सकते हैं। यहाँ पर अपने लॉकर में सामान रख के चलते हैं यार, क्योंकि इतना बड़ा बैग लेके तो कौन घूम पाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं बियर हिल, पोलर बियर्स एंड सील ओशन। इस साइड है, उस साइड है आपके जापानीज एनिमल्स। तो यहाँ चल लेते हैं। तो वो रहा आपका एलिफेंट, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बना अच्छा रखा है यहाँ पर। एंड सी दिस बियर, दिस इज अनदर बियर हियर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सील। बट ये ना ओसाका से तो इतना बेटर नहीं है यार। ओसाका वॉज फार फार बेटर देन दिस वन। तो दिस इज साउथ अमेरिकन टापेर। पता नहीं क्या है, अजीब सा जानवर लग रहा है। सो रहे सब यहाँ पर। यू कैन सी टाइगर, see so many lotus there, that is a lotus pond। और उसके बाद जो है एक और लेक है, वहाँ पर बोटिंग हो रही है। एंड यहाँ से आई थिंक हम जाएंगे पांडा देखने के लिए। एंड सामने पूरा आपका ये फूड कोर्ट टाइप जैसा कुछ है। चलते हैं यार, बहुत तेज धूप हो रही है। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर टू वॉच द जायंट पांडा। यहाँ पर लाइन लगी है, 10 मिनट की वेटिंग है उसके लिए। यहाँ से देखते हैं पांडा। There is the panda। तो निकल चुके हैं हम यूनो जू से और यहाँ ठीक ठाक था जू, मतलब मैं आपको ऐसा रिकमेंड तो नहीं करूँगा। पांडा भी 2 ही पांडा दिखे, वो भी सो रहे थे। वो बहुत गर्मी थी एक तो ऊपर से, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अब पहुँचते हैं होटल में सीधा अपने और दिखाते हैं आपको भी अपना आपा होटल, जहाँ पर हम रुकने वाले हैं नेक्स्ट 5 डेज इन टोक्यो। यहाँ पर बाकी और 2-3 म्यूजियम है जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। ये है आपका टोक्यो मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम। तो फिर से पहुंच चुके हैं हम अपने स्टेशन पे, जहाँ से हमारा होटल जो है पास में है। और ये है आपका रियोगोको एरिया, जहाँ पर जो है सुमो रेसलिंग के लिए काफी फेमस है। तो हमें यहाँ पे एक स्टोर दिख गया है, यहाँ पर सारे खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। वो यहाँ पर रेट जो है बाकी स्टोर्स के मुकाबले हमें काफी सही पड़ गए। तो जैसे ये हम ले रहे हैं ग्लूकोज वाटर, ये बनाना ले रहे हैं। एंड यहाँ पानी जो है पूरा 3 लीटर का 100 येन का मिल रहा है, विच इज 50 रुपीज। नहीं तो 100 येन में तो यहाँ भाई 1 लीटर का पानी बोतल भी नहीं मिलती है। एंड यहाँ पर सारी देखो खाने पीने की चीजें भी हैं और रेट यहाँ पर बिल्कुल बहुत जेन्युइन है। देख रहे हो 109 का मिल रहा है, जबकि सेम चीज 7-11 में 120 या 140 येन की है। प्राइसेस आर चीपर हियर। बट ये कि हमारे होटल के सामने ही है,
स्टेशन से उतरते के साथ ही है, वो यहीं से हम कुछ सामान लेते हैं अपने लिए, ग्रोसरी खाने पीने का। तो स्टेशन से बाहर आते ही हमें यहाँ पे एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन दिखा, तो हम अंदर घुसे एंड देन वी सॉ दिस थिंग, सुमो अखाड़ा जैसा कुछ बना रखा है। वो देखो एक सुमो अखाड़ा है, पूरा वाइब वही दे रखी है, क्योंकि रायगो की जो एरिया है वो सुमो रेसलिंग के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर स्टेडियम भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ शो नहीं चल रहा है। भी शो चल रहे हैं वो नायाकू एरिया कोई है। इट टेक्स 2 hours बाय द बुलेट ट्रेन, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कितना दूर है वो। पहुंच चुके हैं हम अपने होटल दोबारा एंड ये देख रहे हो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। मतलब हमें ऑब्जर्वेटरी डेक की क्या जरूरत है। और ये है ईडू म्यूजियम जो कि बंद हो चुका है और 2025 में खुलेगा। चलिए अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। बहुत थकावट हो चुकी है तो रेस्ट करेंगे अब। तो यार इन दिस होटल एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। यहाँ पर देख रहे हो मशीन लगा रखी है और चेकिंग, आपको रिसेप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रूम व्हिच इज एट द 20th फ्लोर। दिस प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ यार। अपना पासपोर्ट लगाओ, खुद ही लगाओ, सब कुछ करो एंड यू आर डन। एंड ऑटोमेटेड आपको की मिल जाती है उसी मशीन से। एंड ये हमारी रूम की कीज है। तो हमें जाना है 20th फ्लोर पे एंड इस पे हैं 28 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, सॉरी 31 फ्लोर है। एंड यू गाइस कैन सी दिस बिल्डिंग, ओह माय गॉड, कैन यू गाइस सी, इतना ऊपर आ चुके हैं हम लोग। लास्ट रूम है अपना, तो ये रहा अपना रूम। तो ज्यादा बड़ा रूम तो नहीं है यार, इतना सही रूम है। यहाँ पर रूम सारे इतने ही हैं, छोटे छोटे रूम। और विंडो ओपन करते हैं। Oh my God, what a view from here! You guys can see this is 20th floor. सामने आप देख सकते हो टोक्यो टावर दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ से, which is very nice, great view. एंड ये है यहाँ का वॉशरूम, छोटा सा बाथटब है एंड ये पॉट एरिया है एंड सारे पॉट है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स ही मिलते हैं यहाँ पर, बटन वटन दे रखे हैं। तो ये था अपना होटल और सामने देखो इतना बड़ा टीवी लगा रखा है, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। तो अभी आ चुका हम इस होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर, विच इज 31st फ्लोर, जहाँ पर इनका रेस्टोरेंट और स्काई पूल भी है। यहाँ पर सबसे पहले इनका पूल देख लेते हैं, विच इज एट 31st फ्लोर, जो कि रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। इतने छोटे इसके रूम है, उतना छोटा इसका पूल भी है, बट ये रहा इसका पूल विच इज एट टॉप फ्लोर। यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो एंड यू कैन एंजॉय सिटी व्यू फ्रॉम हियर। और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, द ननामी रेस्टोरेंट। दिस आर स्मॉल स्मॉल रूम्स, यहाँ पर लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। यह है इनका साकुरा गावा रूम एंड दिस इज कोइकी रूम। तब हम आ चुके हैं इनके 4th फ्लोर पे, जहाँ पर इनका एक और रेस्टोरेंट है एंड ये रहा इनका कुछ मेन्यू। सो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर ना बुफे लगा हुआ, ओनली बुफे था, मतलब नो अला कार्टे, बट उसमें केवल क्या था, बस सारा नॉनवेज था, 1-2 आइटम थे वेज के एंड वो बुफे का प्राइस था 2000 रुपीज पर पर्सन। अभी हम 4th फ्लोर पे थे एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स 2nd फ्लोर, जहाँ पर इनका कन्वीनियंस स्टोर भी है, कैफे भी है, माची कैफे। उसके बाद इनका 1st फ्लोर तो फ्रंट डेस्क आप देखा था, B1F पे इनका ग्रैंड स्पा भी है, फिटनेस रूम। तो आई लाइक दिस होटल। रूम थोड़े छोटे हैं बट फाइन। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप तो आप सबको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को मुझसे बताना हो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।